प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। मनाएं ईद मिलादुन नबी और इश्क़े नबी में या रब कुछ ऐसा दिखाई दे। इश्क़े नबी में या रब कुछ ऐसा दिखाई दे। देखूं जिधर हुजूर का रोजा दिखाई दे। इश्क़े नबी में या रब कुछ ऐसा दिखाई दे। देखूं जिधर हुजूर का रोजा दिखाई दे। और या रब अगर नसीब में हज का सफर नहीं, या रब अगर नसीब में हज का सफर नहीं, काबा नजर में दिल में मदीना दिखाई दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रब अगर नसीब में हज का सफर नहीं, काबा नजर में दिल में मदीना दिखाई दे। और देने वाले मुझे देना है तो इतना दे। देने वाले जी जी वाह, सुभान अल्लाह। देने वाले मैं अपनी जानिब से अपने इन मुक़द्दस उलमाए किराम और आप सबकी जानिब से अपने रब की बारगाह में अर्ज कर रहा हूं, देने वाले मुझे देना है तो इतना दे दे। मेरे कशकोल में खाके दरे तैबा दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। देने वाले मुझे देना है तो इतना दे दे। फिर उठे, देखो ये बात, देने वाले मुझे देना है तो इतना दे दे। मेरे कशकोल में खाके दरे तैबा दे दे। और छीन ले मुझसे मेरी उम्र का एक एक लम्हा। छीन ले मुझसे मेरी उम्र का एक एक लम्हा। याद आका में मुअत्तर कोई लम्हा दे दे। छीन ले मुझसे मेरी उम्र का एक एक लम्हा। याद आका में मुअत्तर कोई लम्हा दे दे। और मेरा इमाम बल्कि दुनियाए सुन्नियत का इमाम, इमाम इश्क व मोहब्बत हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रिजा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी की बारगाह खिराज अकीदत पेश करते हुए कहते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब देखो, बोलना पड़ेगा। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह चलेगा। थोड़ा टाइम देख लो, 12 से ऊपर का होगा जी। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह चलेगा। कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। दोनों मिलेंगे तभी अब ये जलसा आगे चलेगा। बुलंद बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो बताता है ईमान इन्हें। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान तो बताता है ईमान इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। कुरान तो बताता है ईमान इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और मेरे सरकार आला हजरत फरमाते हैं, पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। जोर से बोलते रहो सुभान अल्लाह। पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। खुद तो रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। खुद तो रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला पे धूल। जोर से बोलो इंशाअल्लाह।
यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने ये साबित कर दिया, भले से माल जाए, भले से वक्त कुर्बान हो जाए, मगर जब तक जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह नबी का योम मनाते रहेंगे, नबी का योम मनाते रहेंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला पे धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदुफ जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदुफ जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। अच्छे सुभान अल्लाह जिंदाबाद। खाक हो जाए अदुफ जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हजरात एक मर्तबा और जब माहौल बन गया तो अब दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। सिर्फ यूपी ही नहीं, हिंदुस्तान के बहुत सारे सूबों में बड़ी तेजी के साथ अपनी शायरी के साथ सफर करने वाला अजीम शायर हजरत मौलाना आतिल रजा साहब क़िबला आए नगमा व तरन्नुम के शहंशाह, बहुत अच्छे नाते पाक पढ़ने वाले आए यहाँ पर तशरीफ फरमा है। उनके सामने पढ़ना तो यकीनन अपने आप को हलाकत ही में डालना सा होगा, मगर चूंकि माहौल बना हुआ है और अब हम समझ गए कि अब आप लोग आवाज को नहीं अपने नबी के जिक्र को देखते हैं। बोलो बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छी बात है अच्छा आवाज होना, लेकिन मेन चीज पहली चीज है जिक्र। जी आए तो बस आवाज तो हमारा देख ही रहे उस टाइम, लेकिन हुसूल बरकत हुसूल सआदत की खातिर दो शेर बस पेश करने की इजाजत चाह रहा हूं। बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। हश्र के दिन अक्सर मैं ये अशार पढ़ता हूँ, खुदा मेरी बात, खुदा अपनी बारगाह में इनको कबूल फरमाए। हश्र के दिन हमें और क्या चाहिए, के दिन हमें और पूरा मजमा पीछे से भी बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हश्र के दिन हमें और क्या चाहिए, हश्र के दिन हमें और क्या चाहिए, साया दामने मुस्तफा चाहिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, बोलो यार, मक्की की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हश्र के दिन हमें और क्या चाहिए। और बहुत तेजी से जी जी ये शेर भी समाप्त फरमाए, इंशाअल्लाह आपकी रूह मचलेगी। अपने अकीदे का तर्जमान ये शेर पेश कर रहा हूं। भर के दामन, गौर कीजिए कमेटी, भर के दामन मेरा मेरे सरकार ने, भर के दामन मेरा मेरे सरकार ने, भर के दामन मेरा मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। बहुत अच्छे माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्कुरा कर कहा बहुत खूब, और क्या चाहिए। सुभान, नारे तकबीर, सारा मजमा हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलक आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद। बड़ी मेहनत रही है वहाँ आरिफ साहब की शुरू से माशाल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह अकबर हजरात, हमने अर्ज किया भर के दामन मेरा मेरे सरकार ने। आज सुनो मेरे अजीजों, जिस नबी का जिक्र पाक मनाने के लिए बैठे हो, जिस नबी की आमद का तस्करा करने के लिए बैठे हो, जिस नबी की आमद का जश्न मनाने के लिए बैठे हो, ये मुक़द्दस उलमाए किराम बिलखुसूस ये अल्लामा मुफ्ती शमशाद साहब, जिनके सामने अहादीस की किताबें हैं, जिनके सामने सियर की किताबें हैं, यकीन जानिए जिस नबी की आमद का आज जश्न मनाने बैठे हो, जिसका तस्करा करने के लिए बैठे हो, मेरा आपका नबी, सारी कायनात का नबी, वो नबी है कि जिसको खुदा ने साहिबे इख्तियार बनाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक ऐसा नबी बनाया कि मेरे महबूब तुम जिसको जो चाहो वो अता कर दो। ए मेरे प्यारे, तुम जिसको जो चाहो वो दे दो। सरदारी चाहो तो सरदारी दे दो, दौलत चाहो तो दौलत दे दो, हुस्न चाहो तो हुस्न दे दो। इतना ही नहीं मुसलमानों, आप तारीख को पढ़ लो, मेरे नबी की बारगाह में जो भी आया है खाली दामन नहीं गया है। नजरे करम है मुस्तफा उठ गई, किसी को हुस्न की दौलत अता फरमा दी, किसी को सरदारी अता फरमा दी, किसी को दौलत अता फरमा दी। इतना ही नहीं, ए जुमा की मिलक के मुसलमानों, इन उलमाए किराम को गवाह बनाकर यह हकीर अर्ज कर रहा है, मेरे नबी का इख्तियार तो यह है, नबी की ताकत तो यह है कि मेरे मुस्तफा मदीना तैयबा में बैठे हैं और जिसको चाहते हैं मदीने ही के अंदर मेरे मुस्तफा जन्नत अता फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियाराते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। इतना ही नहीं बल्कि सुनो, मेरे मुस्तफा की ताकत का ये आलम, नबी के इख्तियार का ये आलम, अल्लाह ने इख्तियार दिया अपने हबीब को। मेरे नबी के इख्तियार का ये आलम कि जो चीज मेरे लिए नाजायज हो, अल्लामा के लिए नाजायज, किसी के लिए नाजायज हो, मगर मेरे मुस्तफा चाहे तो उसी को जिसके लिए चाहे जायज फरमा दे। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक हक। का पावर, यह है मेरे नबी की ताकत। आओ एक रिवायत मेरे जहन में आ रही है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, मेरे आका मौजूद हैं, सहाबाए किराम मौजूद हैं, इसमें कुछ बुजुर्ग हैं जो जानते होंगे आज से 40 साल पहले, आज से 30 साल पहले एक इलाज चला करता था। इलाज किया करते से किससे? सिंगी लगा करके। सिंगी जिस्म को लगाई जाती थी, खून जिस्म से निकाला जाता था। बोलो चचा ऐसा है कि नहीं है? सिंगी से खून को खींचा जाता था। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने एक दिन पछना लगवाया, उसी को कहा जाता है निकला जिसमें नाजनी से खून। किसके जिस्म से? नबी के जिस्म से खून निकला, अल्लाह के रसूल के जिस्म से खून निकला। एक बर्तन में जमा कर लिया, एक प्याले में खूने मुस्तफा जमा है, मेरे आका का मुबारक खून एक प्याले के अंदर जमा है। मेरे मुस्तफा की बारगाह में सहाबा मौजूद, एक सहाबी को आवाज दी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहते हुए सहाबी हाजिर हो गए। मेरे आका ने वो खून उनको अता फरमाया, वो मुबारक प्याला, वो मुबारक बर्तन खून का दिया और देने के बाद फरमाया, ए मेरे गुलाम, ए मेरे सहाबी, ए मेरे प्यारे, ले मेरे खून को ले जा और ले जाने के बाद मेरे खून को कहीं पर छुपा दे। बात सुन आ रही है आपके? मुस्तफा ने फरमाया, ए मेरे गुलाम मेरे खून को छुपा दे। अब इश्क़ मुस्तफा देखो प्यारे, नबी के पाक की मोहब्बत देखो, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत देखो। सहाबा के दिलों में कैसा था इश्क़ मुस्तफा, कैसी थी मोहब्बत मुस्तफा। प्यारे गुलाम मुस्तफा नबी का वो खून मुबारक लेकर के चले, बाहर पहुंचे, दीवार के बाहर गए। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है हाथ में खून मुस्तफा है, वो बर्तन मुबारक मौजूद जिसमें आका के जिस्म नाज़नी का निकला हुआ खून, मेरे प्यारे मुस्तफा के जिस्म से निकला हुआ खून है। हाथ में प्याला, हाथ में बर्तन है। अब कुछ देर सोचते रहे, मैं इसका क्या करूं, कहां पर छुपाऊं, कहां पर इसको रखूं। दिल में ख्याल आ गया, अक्ल ने कहा जमीन में गड्ढा कर लो, जमीन में गड्ढा कर लो, थोड़ा सा जमीन की मिट्टी को हटा दो और हटाने के बाद वहीं पर खून को दफन कर दो। मेरे मुस्तफा के खून को जमीन के नीचे दफन करो। ए जुमा की
मिलक के मुसलमानों, ए नौजवानों, अपने नबी ये पाक का अदब देखो, मेरे नबी की मोहब्बत देखो, सहाबा का इश्क रसूल देखो। अक्ल ने कहा था जमीन की मिट्टी हटाने के बाद उसमें दफन कर दे, खून को उसमें छुपा दे, मगर इश्क मुस्तफी ने पुकारा, नबी की मोहब्बत ने पुकारा, सुन ऐसा नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इसलिए कि अगर तुमने जमीन के किसी हिस्से पर वहां गड़ा करने के बाद मुस्तफा के खून को दफन कर दिया, मुस्तफा के खून को छुपा दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी का पैर उस जगह पर पड़ जाए जहां पर मेरे मुस्तफा का खून दफन। अल्लाह अल्लाह जी। इश्क़े मुस्तफा देख प्यारे, नबी की मोहब्बत क्या है समझ, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत देखो क्या है। सिहाबी को यह भी गवारा नहीं, ए बच्चे लड़के बैठ जा, नीचे बैठ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बेटे मत सुन ले, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल पाक के गुलाम को, नबी के सिहाबी को यह भी पसंद नहीं क्या कि जिस जगह पर मुस्तफा का मुबारक खून दफन है, अल्लाह के नबी के पाक का मुबारक खून दफन है, उस जगह पर किसी का पैर रखा जाए, किसी का पैर वहां पर रखा जाए। मुस्तफा के गुलाम को यह भी पसंद नहीं। सोचा अगर वहां पर किसी का पैर रखा गया, मुस्तफा के खून की तौहीन हो जाएगी, नबी के खून की तौहीन हो जाएगी। अल्लाह अकबर। फिर सोचने लगे अब क्या करूं, कुछ देर हो गई, बहुत देर हो गई, बहुत देर सोचते सोचते इस नतीजे पर पहुंचे। इश्क ने कहा अल्लाह अकबर के दफन मत करो, जमीन के नीचे दफन मत करो, फिर क्या करो, गुलाम मुस्तफा के हाथ में खून का प्याला है, मेरे रसूल पाक के मुबारक खून का बर्तन मुस्तफा के गुलाम के हाथ में है। तारीख बताती है सहाबी ने क्या किया, उठाया प्याले को जो खून से भरा था, अपने मुंह से लगाया और सारे का सारा खून अपने पेट में छुपा लिया। अल्लाह क्या किया अपने पेट में, बोलो क्या किया, यानी पी लिया। मुस्तफा के गुलाम ने, नबी के सहाबी ने मुस्तफा के खून को पिया। अब पहले बात समझो, खून मेरे जिस्म से निकले, अल्लामा के जिस्म से निकले, मौलाना आरिफ के जिस्म से निकले, मौलाना इफ्तिखार हो के मौलाना अब्बास साहब हो, इन हजरात के या मौलाना आकिल हो, इनके जिस्म से निकले। अगर निकल करके बह जाए तो मुफ्ती साहब मौजूद है, निकला हुआ खून, बहता हुआ खून नापाक है, बहता हुआ खून नापाक। अगर जिस्म कपड़े पर लग जाए, कदरे दिरहम से जायद लग जाए, ऐसी सूरत में जब तक धो ना लो नमाज भी ना होगी। मगर प्यारे मदीने वाले की ताकत देख, मुस्तफा का इख्तियार देख। आ गए नबी की बारगाह में गुलाम मुस्तफा, सहाबी नबी की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल पाक फरमाते हैं, ए मेरे गुलाम, ए मेरे प्यारे, ए मेरे सहाबी, क्या मेरे खून को दफन करके आ गए, खून को छुपा करके आ गए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम, ए मेरे रसूल पाक, हाँ मैंने आपके खून को छुपा दिया है सरकार, मैंने आपके खून को छुपा दिया। मेरे मुस्तफा मक्की मदनी आका मुस्कुरा जाते हैं, मुस्कुरा करके फरमाते हैं, ए मेरे गुलाम जरा इतना तो बता दे, मेरे खून को छुपाया कहाँ है, मेरे खून को रखा कहाँ है, मेरे खून को कहाँ छुपा करके आए हो। अर्ज किया मेरे आका, मैंने पहले तो सोचा था जमीन के नीचे दफन कर दूं, मगर आका मेरी गैरत इश्क को गवारा न हुआ, मेरी मोहब्बत को गवारा न हुआ, मैंने ऐसा न किया, बल्कि आपके मुबारक खून को आका मैंने अपने पेट में छुपा लिया है, मैंने खून को पी लिया है। इतना अर्ज करना था, मुस्तफा नाराज न हुए, आका नाराज न हुए, बल्कि हदीस पाक गवाह है, मेरे मुस्तफा का दरियाए करम जोश में आया। इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे गुलाम सुनो, तूने मेरे खून को अपने जिस्म से छुपा लिया है, अपने पेट में छुपाया है, जा अल्लाह इसकी वजह से तेरे पेट को जहन्नम की आग से महफूज। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, जामिया रज़विया हसनुल उलूम, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाकुल कादरी साहिब क़िबला, सरजमीने मिलक जुमा वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये है प्यारे इख्तियारे मुस्तफा,
और एक तरफ से देखो तो ये है इश्क़ मुस्तफ़ा। आए हाय मेरे बाबा आका की मोहब्बत देखो, मेरे नबी ये पाक से मोहब्बत देखो। सहाबी को इतना भी गवारा न हुआ कि नबी के खून पर किसी का पैर रखा जाए, उस मिट्टी पर पैर रखा जाए कि जिसके नीचे नबी ये पाक का मुबारक खून है। ये मेरे मुस्तफ़ा के इश्क का आलम है और अल्लाह के रसूल के इख्तियार का आलम यह है कि इस बात पर मेरे मुस्तफ़ा ने जन्नत नसीब फरमा दी, जन्नत अता फरमा दी। इसीलिए तो मेरे सरकार इमाम इश्क और मोहब्बत हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रिजा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। जोर से बोलो, हाथ उठा के पूरा मजमा सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आओ मुसलमानों जरा आगे चलो। जलसा मनाया है आपने आमद रसूल पर। इस मौजू के ताल्लुक से इस मौजू पर हजरत मुफ्ती साहब क़िबला से एक खुतबा सुन लिया, एक तकरीर सुन ली, मगर आओ खुदा जाने हजरत ने क्या क्या कहा। मैं अपनी समझ से अर्ज कर रहा हूँ, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर है, नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमाता, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। सुभान। इस आयत करीमा का तर्जमा यह है कि यकीनन तुम्हारे पास, तुम्हारी जानिब अल्लाह के पास से एक नूर आ गया। क्या आ गया बोलो? ये कुरान मुक़द्दस की आयत का तर्जमा ये सारे उलमा जानते हैं। तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आ गया। अब हमें ये देखना है मेरा रब किसको फरमा रहा है, ये नूर किसको कह रहा है कि नूर आ गया। रब करीम ने किसकी बात की है, किसके बारे में फरमाया नूर। अल्लाह की कसम, आप तफसीर को खोल करके पढ़ लो, कुरान की मुक़द्दस तफसीरों को पढ़ लो। मुक़द्दस तफसीरों में लिखा है अल्लाह अल्लाह मेरे रब ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं इस नूर से मुराद कोई और नहीं बल्कि इस नूर से मुराद अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुराद, मेरे रब का मकसूद वो कौन है? आमीना का लाल है, अल्लाह का आखिरी रसूल है, प्यारे नबी है। नूर से मुराद वो नबी ये पाक है कि जिनकी उम्मत में